guys, welcome back to my channel guys. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया था कि मैं चैनल बंद कर दूँ. एक्चुअली गाइस आज का तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था. मैं टायर्ड थी, ऊपर से एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा. और मीन्स रमज़ान की तैयारी, रफ्तारी वगैरह हर चीज़ में मेस्टअप हुई हुई थी. ऊपर से ना एकदम से गुस्सा यहाँ पे निकल गया. आई एम सो सॉरी. चैनल तो मैं नहीं बंद करूँगी क्योंकि मैं ना आप लोगों से ना एडिक्ट हो चुकी हूँ. मीन्स मुझे ना लाइक आदत पड़ गई आप लोगों की, तो मैं आपको लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ. और सेकंड थिंग इज़ काफ़ी टाइम बाद इस स्टोरी का पार्ट लेके आ रही हूँ. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में देखा था, भूल गए होंगे आप सब लोग, मैं इतने टाइम से अपडेट नहीं किया, तो आप देख लीजिएगा. मैं बस आगे का पार्ट स्टार्ट करी. एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी. मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ. एंड वंस अगेन आई एम सॉरी. तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं. तो ना बस चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं. सो स्टोरी की स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं. तो जिमिन था वो ना अंदर आ चुका था, और जो उसके साथ उसका स्मोक था, जिसको जो स्मोक ना हमें बताता है कि वो कार्ड चेंज करके ना खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है. उसने स्टार्टिंग में करवाया था. देन वो ना कहते कि ना तुम यहाँ पे ना इन सब मीन्स ह्यूमंस के साथ कितने टाइम और खेलने वाले हो. तो कहते कि कितना टाइम खेले हो, मुझे नहीं पता. मैं चाहता हूँ यहाँ मतलब मैं 4 साल के लिए आया हूँ. चाहता बस जल्दी से ना ये मुझे इमोर्टैलिटी किसी तरह मिल जाए, और अगर मैं यहाँ से जाऊँ. मुझे तो पक गया यहाँ पे आके. पता है किस कोई मेरा नाम मुझे सारे नेवी ब्लू करके बुलाते हैं. जो मैं रियल नेम बताते तो मेरे नाम से डर जाते हैं और पक्का हो जाता है मुझे कि हाँ अब ये मुझे ना अपने रियल नेम से निकालने वाला है. दैट्स व्हाई मुझे सारी मेमोरी रेस करनी पड़ती. पता है कितना ज़्यादा लंबा काम है, कितने एग्जॉस्ट हो जाता हूँ. वो ये बोलते हैं अंगड़ाई लेते हुए. तो वो जो स्मोक होता है वो हंसने लगता है. कहते हैं आई होप देन तुम्हें जल्दी से मोर्टेलिटी मिल जाए, तुम्हारी ना रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील होने से पहले. तो हाँ मैं भी सोच रहा हूँ. मुझे थक के मुझे तो नींद आ रही है. तो वो जो होता है स्पोक वो हंसने लगता है. कहता है अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में वैसे डिनर हो जाएगा, देन उसके बाद सो जाए ना. कहते हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ. तो उसके बाद हम देख कि ना जो जिमिन था वो अपने ना रूम में था. अपना एक बॉय था जो उसको ना सस्पिशियसली घूर रहा था. उसको ना काफ़ी देर तक घूरता और फिर ना वो उसके पास आ जाते जिमिन के पास. और जिमिन ना उसको देखने लगते. कहते क्या कोई काम है क्या. तो कहते ना मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है. तो फिर ना जो जिमिन कहता है अच्छा एटीट्यूड है, सो उसे तुम्हें क्या मसला हो रहा है, कोई तुम्हारा बिल आ रहा है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा क्या लेना देना है अगर मुझे में एटीट्यूड है तो वो कहते तो वो पर्सन कहते कि ना हम काफ़ी टाइम से टॉलरेट करो. पता है मेरा एक फ्रेंड आया था, मुझे अच्छे से पता है उनमें ज़रूर तुमने कुछ किया होगा. तो वो कहते फ्रेंड कौन सा फ्रेंड. कहते वही चीज़ को ना इलेक्ट्रिक शॉक लगा था. तो कहते अच्छा और तुम्हें कैसा लगता है कि ना वो इलेक्ट्रिक शॉक मेरी वजह से लगा था, मैं तो नेवी ब्लू हूँ ना. तो वो जो बॉय होता है वो कहता है कि ना तुम मुझे ना जब से यहाँ पे है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस फील हो रहा है, तुमसे ना मुझे कुछ अच्छा वाइब्स भी नहीं आ रहा. तो कहता है मुझे भी कहता है अच्छा और ये तेरे उसका ये मतलब तो नहीं आता कि ना तुम्हारे फ्रेंड पे ना अटैक मैंने किया था तो वो ना वो पर्सन ना कुछ बोलने वाला होता है. तो वहीं पर ना जो वो होता है जंकुक वो आ जाता है और ना सबको ना बुला के चला जाता है कि डिनर का टाइम हो गया. तो सब वहाँ होते हैं. अब डिनर टेबल पे भी ना जो पर्सन हो बिल्कुल जो जिमिन के ना अपोजिट में बैठा था उसको तो घूर रहा था. और जो जिमिन था वो उसकी गैस को फील करते उसको ना गुस्सा बड़ा आ रहा था. वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था. उसको इस तरह के ना लोगों के ना फालतू का टेंशन नहीं पसंद, स्पेशली इस तरह का कि वो उस पर शक करे. हाँ एक्चुअली वो सच था लेकिन स्टिल उसको ना बड़ा गुस्सा आ रहा था. तो फिर वो जो स्मोक होता है वो ना जिमिन के ना और कान के आसपास घूम रहा था. और फिर कहते कि ना अब तुम क्या करोगे, तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है, तुम्हें ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाला तुम्हारा बना बनाया खेल हर चीज़ बिगड़ जाएगी. तो फिर ना जो जिमिन ने उसको विस्पर करके बोलता अपनी ज़बान बंद रखो. जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ऊपर से तुम ना
आग में घी डालने का काम कर रहे। तो फिर वो जो पर्सन है उसको जो घूर रहा था वो कहते तुमने अभी अभी क्या विस्पर करते बोला, तुमने मुझे कुछ बोला है ना। तो फिर ना वो जो जिमिन ना उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है जस्ट शट अप, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट टाइम ये वार्निंग दे रहा हूँ, अब इससे आगे अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करना, वरना इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये मैं तुम्हें मुंह से नहीं बोल के बताऊंगा, तुम्हें करके दिखाऊंगा, और तुम जो तुम्हारा हालत होगी ना वो तुम देख भी नहीं पाओगे। उसको ना अपनी बहुत ज़्यादा डार्क वॉइस में ये बात बोलता है, और उसने उसका क्योंकि यहाँ पे उसका जो डेविल वाला रूप था ना वो एक्टिवेट हो चुका था। सो जो उसकी वॉइस थी ना पूरे हॉल में ना पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है उसकी वॉइस सुनने के बाद। और जो पर्सन होता वो अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया था, और ना फ़ौरन ना खड़ा हो जाता है और एक सूप का बॉल उठाता है और ना वो बिल्कुल ना जिमिन के ऊपर डाल देता है। बिकॉज जिमिन डेविल था, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जब सब पर्सन देखते हैं कि वो उसके फुल बॉडी जो उसका फेस नज़र आ रहा था, फेस उसके हैंड्स रेड हो चुके हैं, बट जिमिन ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो पर्सन खुद भी डर जाते तो तुम कौन हो। तो फिर जो जिमिन का यहाँ पे बिल्कुल पारा चढ़ जाता है। उसका जो कंट्रोल था, जो चेता भी उसने कंट्रोल किया हुआ था, अपने को सिर्फ कंट्रोल किया था, सारा का सारा वैनिश हो जाता है। वो एकदम से जो उसने ना नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना तो एकदम से ना ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। वो ना उसके आसपास से स्मोक निकलने लगता है, और वो जो उस बॉय के पास जाता है उसकी नेक के अराउंड ना रैप हो जाता है, और जो नेक होता है वो जो बॉय था वो सफोकेशन बहुत ज़्यादा फील करने लगता है, और ना वो ना छुड़वाने की कोशिश करता है खुद को, लेकिन वो एक स्मोक में हाथ मारा तो वो हाथ आर पार हो रहा था, बट उसकी नेक में ना बहुत ज़्यादा गिरफ्त आ रही थी। तो सब शॉक हो जाते हैं, और वहाँ जो ना प्रिंसिपल होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं पार ये तो वही डेविल है। तो वे ना वो सारे ना वहाँ पे ना बिल्कुल हड़बड़ी मची जाती, और जो जिमिन था वो ना स्मोक वहाँ पे उसके कान में कह रहा था चुप कर जाओ जिमिन, हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है, रुक जाओ, वरना अगर तुमने इस पर्सन को मार दिया तो तुम कभी इमोर्टैलिटी हासिल नहीं कर पाओगे, तुम बैन हो जाओगे डीमन रैलम में, पास करो, रुक जाओ। उसको ये बोल रहा था, बट वहीं पे ना जो एकदम से ना पीछे से जिन आता है, जिन और जंगकुक आते हैं, वो एकदम से ना जो होते हैं ना जिमिन के आइज पे ना बिल्कुल ना आइज को ना ब्लाइंड फोल्ड कर देता है, और वो जो उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड बांधा था वो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना लाइक होता है ना जिसमें मैजिक हुआ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर वो जैसे ही वो बांध देते तो फिर ना जो जिमिन ना चीखने लग गया था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, बिकॉज उसकी ना सारी पावर ना उसकी आइज़ में थी पड़ी, बिकॉज वो अपने ना जो स्मोक को कंट्रोल करता था अपने विजन से, और अगर वो किसी और को भी कंट्रोल करता था, उसके माइंड को कंट्रोल करने का उसके अंदर पावर था ना, जब वो ऑरेंज था पड़ा, तो वो भी अपनी आइज से कंट्रोल, पहले वो आइज से ना फोकस करता था उस पर्सन के ऊपर, देन वो ना पार्ट अपनी ना सारी पावर्स को यूज़ करता था, उसकी पावर्स को यूज़ करके अपनी सारी पावर्स में मिला के ना मैजिक करता था, मीन्स ना सारा काम करता था। और इस वजह से ना उसकी सबसे वीकेस्ट पॉइंट ही उसकी आई थी। जब उसको ब्लाइंड फॉल कर दिया तो उसको ना पेन हो रहा था, क्योंकि वो अपनी कोई पावर को ना यूज़ नहीं कर पा रहा था। उसके ना जो स्मोक था वो इधर उधर जा रहा था, लेकिन वो लोगों को हर्ट नहीं कर पा रहा था। और वहाँ से जितने भी स्टूडेंट थे वो ना वहाँ भागने का ट्राई कर रहे थे, बट जो जिमिन का स्मोक था वो हर जगह फैल गया था, तो किसी को कुछ नजर आया था और किसी को कुछ नहीं। और जो ना सब ना जिमिन को मारने वाले थे, तो वहीं पर ना एकदम से ना बहुत ज़्यादा ना लाइट विजिबल होने लगती है, बहुत ज़्यादा लाइट विजिबल हो रही थी। और फिर ना सब अपनी आइज़ पे ना हाथ रख लेते, उनको कुछ ही नजर आया था। इवन कि जो जिमिन था उसकी भी आइज़ ब्लाइंड फोल्ड था, बट स्टिल उसको ना वो लाइट चुभ रही थी आंखों में, तो वो भी ना अपनी ब्लाइंड फोल्डेड आइज़ के ऊपर भी ना हाथ रख लेता। और वहीं पे ना जो अपेयर होती वो कोई और नहीं, हमारी मून गॉडेस थी। हमारी मून गॉडेस वहाँ पे ना अपेयर होती है, तो सब उनको ना शॉकिंग होकर देख रहे थे, और वो ना एक नज़र ना जिमिन की तरफ देखते हुए उसके ना उसकी तरफ देखने लगती है, और फिर ना उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और जिमिन के ना सर पे हाथ रखती है। और फिर ना जो जिमिन होता है उसका जो गुस्सा होता है एकदम से बिल्कुल काम हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। जो उसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकल तो वो सारा वैनिश हो जाता है। उसके जो ब्लैक क्लॉथ्स आ गए थे वो वैनिश हो जाते हैं, वही पहले वाले उसके नेवी ब्लू जो ड्रेस था वो पेयर हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है।
और फिर ना वो जो ब्लाइंड फॉल्ट था जो उसको पेन दे रहा था वो भी पेन देना कम कर दिया, जिससे ना जो जमीन अब चीखना भी बंद हो गया था, उसकी बॉडी जो शिवर कर रही थी वो भी बिल्कुल काम हो जाता है। पूरा ना जो स्पेस था वो हर चीज़ जो जितना भी हॉल था ना, पूरा हॉल अब बिल्कुल साइलेंस हो चुका था। और जो मून गोडेस ना जिमिन की तरफ देखने लगती है, और फिर ना जो जिमिन ना स्लोली अपना ब्लाइंड फोल्ड ना हटा देता, बिकॉज अब उसके अंदर पावर्स नहीं थी। पावर्स एक्चुअली मून गोडेस ने उसकी ले ली थी। तो वो ना अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलता है और ना मून गोडेस की तरफ देखने लगता है, कहता है मून गोडेस, ये बोलता है, और फिर ना उसको बो करता है। तो फिर ना सब शौक होते हैं कि एक डेविल मून गोडेस को बो कर रहा है, लेकिन सब कुछ बोलते नहीं। तो फिर ना जो मून गोडेस होती है वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं, फिर कहते हैं मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, यहाँ आओ, और बट तुमने हर चीज़। तो फिर ना जो वो होता है जिमिन कहते हैं कि ना नो मून गॉडेस आई एम सॉरी, मैंने हर चीज़ नहीं कर दी। कहते हैं और तुम्हें पता है तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो कहते हैं यस मून गॉडेस आई नो, और मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। तो फिर ना जो मून गॉडेस उसकी तरफ देख लेते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा अलग बिहेव कर रहे हो अपने नेचर से, तुम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा तुम में एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा तुम तुम सेल्फिश हो। तो मैं आज ना तुम्हें एक टेस्ट लूँगी। अब मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगी, अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हें ना इमोर्टैलिटी मिलेगी, बट अगर तुम फेल हो गए तो तुम अभी के अभी यहाँ ह्यूमन रैलम से निकाले दिए जाओगे और डीमन रैलम में बैन हो जाओगे, और तुम्हें डायरेक्ट सज़ा मिलेगी, और तुम आज के बाद ना वहीं पे हो गए ना कि मैं तुम्हें ना प्रिजनर में डालूँगी। तो फिर ना जो जीवन ना कहते हैं यस मोनोटस, वो ये बोलते हैं, और फिर ना उसको ना वो देती हैं। अभी कुछ कहने वाली थी, तो फिर ना कहते कि ना मून गॉडेस ये ब्लाइंड फोल्ड मैंने खोल लिया, तो इसका मतलब मेरे पास मेरे पावर्स नहीं है। तो कहते हैं नहीं, अब तुम्हारे पास तुम्हारे पावर्स नहीं है, तुम्हारी 5 पावर्स मैंने ले लिए। मून गॉडेस कुछ बोलने वाली होती है, तो ना जीवन बोलते हैं कि ना मून गॉडेस रॉबिन का है। तो कहते कि ना रॉबिन, तो कहते हाँ। यहाँ पे गाइड मैं आपको बता दूँ रॉबिन कौन है। रॉबिन एक्चुअली वही जो नहीं गार्जियन चल रहा था, जो स्मोक था पड़ा, उसका नाम रॉबिन है, ठीक है। सो कहते हैं रॉबिन का। तो फिर ना जो मून गॉडेस कहते कि ना वो एक स्मोक था, तुम्हारी मैंने पावर्स ले लिए, तुम्हारी स्मोक का पावर मैंने ले लिया, इसलिए वो भी वैनिश हो गए। तो फिर ना जो ये जीवन सुनता तो वो फुली शॉक हो गए थे। नहीं मून गॉडेस, आपको जो करना है आपको, अगर मुझे सज़ा भी देनी है दे, बेशक मेरी सारी पावर्स हमेशा ले ले, मुझे इमोर्टैलिटी ना दे, बेशक मेरे ना इमोर्टैलिटी के ना उस पर सेक्रीफाइस में के ना बदले में आप ना प्लीज़ रॉबिन को उसकी लाइफ प्लीज़ रॉबिन को वापस कर दीजिए, वो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। तो फिर ना जो मून गॉडेस ना उसकी तरफ देखने लगती हैं, और फिर कहते कि ना अच्छा, और इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा अगर मैं रॉबिन को वापस कर दूँ। तो कहते कि ना मून गॉडेस आप बार्गेनिंग कर रही है। तो फिर कहते हैं हाँ करनी पड़ेगी, तब एक डेवल हो और मैं एक मून गॉडेस हूँ, तो बार्गेनिंग करना तो बनता है। तो फिर ना जो ना जीवन को देर से सोते कहते जैसे ही मैंने मून गॉडेस आपको बोला, आप ना इन रिटर्न मेरी ना इमोर्टैलिटी ले लें, मुझे नहीं चाहिए इमोर्टैलिटी, बस अब रॉबिन को वापस करते हो, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो कहते हैं ना तुम्हारा ये गेस्चर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये बोलती है, और वो ना स्माइल करती हैं। और वहीं पर एक ना स्मोक ना अपेयर होता है, वो ना एक फिगर का लेता है, अपेयरेंस लेता है। देन वो उसमें ना मीन्स वो फील होने लगता है कि वहाँ एक ह्यूमन खड़ा, और देन वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ना लड़का अपेयर होता है। और फिर ना जो वो इधर देखता है उधर देखता है, और उन्होंने जीवन की तरफ शौक हो गई देखते कहता है वाओ, मैं अगेन अपनी बॉडी में आ गया, वाओ मीन्स जो रॉबिन था ना वो मीन्स अपने ना ह्यूमन बॉडी में आ जाएगी, तो वो इतना ज़्यादा खुश था उसको देख के ना जो जीवन तो वो भी एक पल के ना स्माइल कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ना रॉबिन के ना ये स्माइल देख के।
और रॉबिन जो इतना ज़्यादा खुश था, वो इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था, मून गोडेस को थैंक यू बोल रहा था, एकदम से जिमिन को हक कर लेता और वो इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ये सारी चीज़ें ना अभी सब लोग वहाँ पे देख रहे थे। और इधर वो मून गोडेस ना अगेन जिमिन की तरफ मुड़ती, और जो रॉबिन था वो उछलते रहा, वापस वहीं आ गया था। तो फिर ना वो ना जिमिन की तरफ देख रहा था, उसको नहीं पता था जिमिन के बीच में ना जिमिन और ना मून गोडेस के बीच में क्या बात हुई है। तो फिर ना वो जैसे ही सुनता है, जब उसको पता चलता है, मून गोडेस कहते चलो ठीक है। सो हमारा यहाँ पे ना ये ख़त्म हुआ प्लॉट, और वो ये है कि तुमने अपनी ना इमोर्टैलिटी सेक्रीफाइस करके तुमने रॉबिन को उसकी लाइफ दी है। सो तो फिर ना इसे आगे कुछ मून गोडेस बोल पाते, तो फिर ना रॉबिन शो हो जाता, व्हाट आप जिमिन, तुमने तुमने अपनी इमोर्टैलिटी सेक्रीफाइस कर दी मेरे लिए, क्यों? तो फिर ना जो जिमिन ने उसकी तरफ देखा और बस एक ना छोटी सी स्माइल करते हुए, क्यों इसमें तुम्हारा का सुना था। तो फिर ना जो रोबिन ने उसको घूर के देख लिया, कहता है तुम तो एक सेल्फिश पर्सन हो ना, सो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही ठीक था, स्मोकी ठीक था, और अब तो मैं वैसे ही शो गया था, तो ये ऐसे ठीक था। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ मुंह बना के देखता है, कहते कि ना अगर तुम चले जाते तो मेरा दिमाग कौन खाता, और मुझे ना तुम्हारी कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत लग चुकी है। अच्छा, मेरी कॉफ़ी की आदत लग चुकी है, लेकिन जब से तुम इस कैसे में आया तुमने कॉफ़ी पी भी है, ये तुम ना मेरे साथ बकवास ना किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बहस करने लगे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी, अब तो तुम ह्यूमन बॉडी में आ गए, अब तुम मेरा और सिर खाओगे। तो फिर कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे खाना पड़ेगा। तो फिर ना जो मून गोडेस होती है वो स्माइल करते हुए कहते बच्चों मैं भी हूँ यहाँ पे। तो फिर ना वो दोनों ना थोड़ा ना वो एम्बेरस फील कहते सॉरी मून गोडेस, नीचे सर हिलाते हैं। तो फिर ना जो मून गोडेस जिमिन की तरफ देखते हुए कहते कि ना तुम टेस्ट में पास हुए। तो कहते क्या टेस्ट, कैसा टेस्ट? वो खुद भी इतना शौक हो जाता है, उसको ना कुछ समझ नहीं आता। मून गोडेस की तरफ देख रहा था, कहते कि ना तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या था, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद ना इमोर्टैलिटी थी, और सबसे बड़ा तुम्हारे अंदर खामी यही थी कि ना तुम जीवन रैलम के डेवल प्रिंस क्राउन प्रिंस हो, सून टू बी एम्परर हो, बट तुम्हारा कमी यही थी कि तुम सेल्फिश हो। तुम अगर तुम इसी तरह के सेल्फिशनेस को अपेयरनेस को जाहिर करते रहते, सो तुम ना अपने ना जो रेलम को ना संभाल ना पाते, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लिया। और जैसे मैं रोबिन को मैनेज किया तो मुझे फील हो गया कि नहीं तुम अब एक रेलम को संभालने के लिए बिल्कुल ठीक हो, और तुम्हारा पेरेंट्स ठीक है, बस तुम्हें ना बस थोड़ा सा रियलाइजेशन की ज़रूरत था। तो इसी तरह, और तुम याद रखना तुम अभी एक फ्यूचर एम्पर हो, सो तुम्हें ना सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं आना, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना है। और तुमने वही किया, तुमने रॉबिन के लिए अपनी इमोर्टैलिटी सेक्रीफाइस कर दी, और तुम्हारा ये सेक्रीफाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगा था तुम अपनी पावर्स दे दोगे, बट आइडिया नहीं था कि तुम अपनी इमोर्टैलिटी दे दोगे। साथ में हमने पावर्स का भी जिक्र किया था कि आप पावर्स भी ले सकती हैं। सो इन रिटर्न तुम्हारा तो तुम टेस्ट पास कर चुके हो, सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे पावर्स भी होंगी और तुम्हारी इमोर्टैलिटी भी। मैं तुम्हें तुम्हारी इमोर्टैलिटी वापस करती हूँ, मीन्स तुम्हें देती हूँ। तो फिर ना जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा शौक भी हो गया था, बहुत ज़्यादा खुशी हो गया था। फिर ना वो उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी, और वो ना अपनी नी से ना उठ के वापस ना खड़ा हो गया था। तो फिर ना जो जो मून गोडेस होती है बट एक स्टिल एक चीज़ है जो तुम्हें करनी है। तो फिर कहती क्या कि तुम यहाँ 4 साल के लिए आए थे इस कैसल में, और अभी तुम यहाँ आए हुए सिर्फ ना 1 मंथ हुआ है। सो तुम यहाँ ना होल 4 ईयर्स के लिए रहने वाले, और रॉबिन तुम भी यहाँ रहोगे। तुम दोनों एजुकेशन हासिल करोगे, अच्छे से अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखोगे, और तुम जिमिन तुम यहाँ अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के बारे में सीखोगे, पावर्स कंट्रोल नहीं करोगे। तो फिर अच्छा पावर्स कंट्रोल नहीं करोगे मून गोडेस, तो मेरे पावर से किसी को हार्म हो सकता है। तो कहते नहीं, तुम्हारे पास तुम किसी को हार्म नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पावर्स ही नहीं होंगी। तो फिर कि क्या मून गोडेस आप थोड़ा क्लियरली बताएंगे? तो फिर मून गोडेस कहती कि मैं ये बोल रही थी कि तुम
अपने ना कंट्रोल करने के बारे में सीखोगे, अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। और जब तुम्हारे 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं तुम्हारे पास तुम्हारी ना पावर्स लेके आऊँगी, देन तुम्हें तुम्हारे पावर्स दूँगी। यहाँ पे अभी ना तुम्हारे पास ना कोई पावर नहीं होने वाली, ना तुम्हारे ना रेड पावर, ना तुम्हारे पास तुम्हारी ऑरेंज पावर होने वाली है, और ना तुम्हारे पास तुम्हारी स्मोक की पावर होने वाली है। तो फिर ना जो रॉबिन कहता है और मून गॉडेस मेरी, तो कहते हैं कि ना तुम्हारे पास तुम्हारी स्मोक की पावर है पड़ी। तो फिर ना जो जिवन मुंह बनाता है कहते हैं ये गलत बात है, पर उसकी भी तो लेना। तो फिर कहते हैं कि जो ना मून गॉडेस उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ना मैं डिसीजंस में तुम कौन होते सवाल करने वाले। तो फिर ना जो जिवन ना कहते हैं सॉरी मून गॉडेस, वो इस तरह बोलते हैं। जो मून गॉडेस होती है स्माइल करते हुए कहते ना वो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम आज से यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ रहोगे। तो फिर कहते बट मेरा कलर तो ऑरेंज है ना। तो फिर ना जो मून गॉडेस कहती है कि ना सो तुम्हें ना ऑरेंज एटमोसफेयर में रहना। कहते नहीं नहीं मुझे ऑरेंज में नहीं रहना, मैं ब्लैक में बिल्कुल ठीक हूँ, डार्क अपीयरेंस पे। तो कहते हैं गुड, ये बोलती है। और फिर ना वहाँ पे ना एक मैजिक करती है, तो फिर वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली ना एक ब्लैक कलर का ना डोर अपेयर होता है। उसको कहते हैं ये तुम्हारा रूम होगा। अच्छा, और यहाँ पे ना अब सबको तुम्हारा पेरेंट्स पता चल चुका है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है, बट तुम्हारे पास पावर्स नहीं है। सो तुम यहाँ सबके साथ नॉर्मली रहोगे, और 4 इयर्स बाद तुम्हारे ये सारा जो कम्प्लीटली सारे टेस्ट ख़त्म हो गया। अगर मुझे लगे कि हाँ अब तुम अपनी पावर्स को किसी गलत यूज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी पावर्स तुम्हें यूज़ करूँगी, और तुम अपने रैलम वापस जाके अपने ना थ्रोन को संभाल सकते हैं। तभी ना जो जो वो होता है जिसमें कहते हैं ठीक है मून गॉडेस में समझ गए। तो फिर कहते हैं जो मून गॉडेस होती है वो स्माइल करती है, वहाँ से ना चली जाती हैं। और जो रॉबिन होता है वो बहुत ही तो खुश होती है, कहते कि ना मैंने अपनी इस बॉडी को कितना ज़्यादा मिस किया। वही बोलते हैं, और फिर ना भाग के जाता है, उसको ना कुछ याद आता है, तो भाग के जाता है। और फिर ना एक वापस से ना एक मिरर के साथ आता है और कहते हैं देखो चिभी इतने ज़्यादा हैंडसम, हाँ कितना ज़्यादा हैंडसम। सच में जो रॉबिन होता है बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, और वो अपने फेस को बार बार टच करते कहते हैं मैंने इस फेस को बहुत ज़्यादा मिस किया। ये बोल के ना वो ना मिरर पे ना किस करने लगता है। और जब जीवन तो उसको ना बहुत ज़्यादा वियर्ड फेसेस बना के दे रहा था, और उससे एकदम से ना मिरर ले लेता, कहता है ये अजीब हरकतें करना बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है। तो कहते हैं कि तुम्हें वियर्ड नहीं, तुम्हें मुझसे जेलस फील हो कि मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो फिर ना जीवन कहता है अच्छा तुम ज़्यादा हैंडसम हो, नहीं मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। दोनों के ना यहाँ पे बेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं कहते हैं अटेंशन एवरीवन। तो सारे बिल्कुल सीधे खड़े हो गए प्रिंसिपल की तरफ देखने लगते हैं। और जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं ना सो एज जैसे कि अब मून गॉडेस जा चुकी हैं, अभी सारा ड्रामा सारे बंद करें। और मास्टर तो फिर मिस्टर पार्क सो आप अपने रूम में जा सकते हैं अगर आपने खाना खा लिया तो कहते हैं नहीं अब खाना तो कहते हैं ना ठीक है। देन सब अपने अपने रूम्स में जाए, जिसने खाना खा लिया वो रूम्स में जाए, और जिसने खाना नहीं खाया वो अपना खाना खा के जल्दी से रूम्स में जाए, कॉज कर्फ्यू ऑलरेडी लग चुका है। तो फिर ना सर हाँ मिलाते और सर में अपना ना खाना खाता है। और जो रॉबिन होता है कहता है मैंने इस खाने को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर ना जीवन उसके पाँव पे मारता है, कहता है चुप करके बैठे या नहीं। तो कहते कि ना शट अप, मुझे इतना ज़्यादा हैंडसम फील हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं हैंडसम हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, इतना ज़्यादा मज़ेदार खाना, मेरा पेट इतना ज़्यादा कितना ज़्यादा तरस है इस मज़ेदार खाने के लिए। तो फिर ना जीवन ना उसकी तरफ मुँह ऐसे देखता है, बिल्कुल उसकी तरफ घूर के देखता है। और फिर ना उसके बाद फिर ना वहाँ पे ना सब अपने अपने ना रूम्स में चले जाते हैं। और इधर ना जो था जिनको ना उसकी मेमोरीज वापस मिल चुकी थी, कि उसको याद आ गया था कि ना रूफ टॉप पे क्या हुआ था। आरम को उसकी मेमोरीज वापस मिल चुकी थी कि ना उस दिन ना रूम में क्या हुआ था जब वो उसका खाना देना गया था। इस तरह करके और जिहोप और तियंग के ऊपर जो मैजिक हुआ था सारा उनको याद आ गया था, बिकॉज अब जिमिन के पास उसको मैजिक नहीं था। सो दैट्स उनको उनकी मेमोरीज वापस आ गई। तो फिर उनको ना याद आता कि ये भी हुआ था कुछ। तो फिर ना उनको एकदम से याद आता हाँ ये सब हुआ था। देन ना अब यहाँ पे ना अब हम सीन शिफ्ट करते हैं, हम देख लेंगे ना जो जिमिन था वो ना सो रहा था। इधर हम देखते हैं हमारे ना बाकी मेंबर्स का सीन, जहाँ पे आरएम जिन जेहब जंगकुक तेंग और युंगी थे।
और ना वो सारे ना वो मीन्स एक होता है ना ग्रुप होता है, हमेशा से एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना होता है, तो वो 6 के 6 आपस में बहुत अच्छी है ना, उनकी फ्रेंडशिप थी, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी थी, तो आपस में ना सब फ्रेंड्स थे। और देन वो ना आराम आके बताते कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था, तो फिर नीचे वो बताता कि उस दिन भी ऐसे हुआ था, मुझे कुछ फील हुआ और देन मुझे पता चला कि ना नहीं मेरी शिफ्ट चेंज हो गई। देन बताते कि ना फिर मैंने इसको गाइड किया। देन ना जो जिनमें होता है वो अपना ना जिन अपनी बात बताता है कि ना रूफ टॉप पे उनकी ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो फिर ना जो कि बताता है कि ना उसने कहा था कि उसने बताया नहीं था वो यहाँ आया क्यों, बट उसने ना उसने कहा था कि वो ज़्यादा किसी को हार्म नहीं करेगा, कोई इस मैटर में बोलेगा नहीं। तो ना सारे बोलते कि अब क्या करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो फिर कहते नहीं, अब उससे दूर रहने की क्या ज़रूरत, अब उसके पास पावर्स ही नहीं है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं तो ना जो जंगकोक होता है वो कहते कि ना बट उसके पास उसका गार्जियन तो है, वो क्या नाम था उसका, वो जो शैडो अब एक फिगर बन चुकी है, एक ह्यूमन बन चुकी है, हाँ रॉबिन। रॉबिन भी तो आ सकता है, हमें उससे ज़रा बच के रहना चाहिए। तो कहते हाँ हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए, बच के रहना चाहिए हमें उससे, लेकिन उसकी ना हर हरकत पे नज़र ज़रूर रखनी है, जिन बोलते हैं। तो फिर ना सब सर हाँ मिलाते हैं, और फिर जो ना एकदम से तेंग बोलते हैं, कहते हैं वो है तो क्यूट। तो फिर ना सारे उसकी तरफ घूर के देखते हैं, कहते हैं कि ना कौन, तो कहते हैं वो रॉबिन। तो फिर ना जो ना सारे हंसते हैं, और फिर ना एकदम से ना जो यूं कहते हैं, कहते हैं कि ना हाँ जिमिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। इस तरह बोलते हैं, फिर ना फेस में ना बिल्कुल उसके माइंड में ना जिमिन की ना एक इमेज आती है, जहाँ पे ना वो ना अनॉयड फेस लेके ना रॉबिन को देख रहा था, जहाँ पे ना वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। कि ना मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम मीन्स उसने वियर्ड फेस बनाया था ना उसको, वो जब वो ना अपना फेस देखे ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मेरे को किसेस करा था, वो वाला फेस उसको बनाता है, और उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है। तो सारे उसको देख रहे थे, ओ लगता है कोई प्यार में है। तो फिर कहते क्या प्यार में, नो नेवर, बिल्कुल क्या कह रहा हूँ बोलता, और फिर ना वहाँ से ना यूंगी ना भाग गया। तो सारे ना हंसने लगते, कहते हैं कि ये सच में प्यार में है। और हम कहते कि ना बट ये गलत बात है, वो उसको पसंद मैंने किया था। तो वो कहते क्या कह रहे हो, तो वो कहते नहीं इस दफ़ा राइट ना उसका पता नहीं, यूंगी का पता नहीं, बट मैं सच में मजाक कर रहा। तो सारे कहते हैं हाँ मजाक होना भी चाहिए। तो फिर ना सब हंसने लगते हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना अब जो ना आज एक कंपटीशन हो रहा था, वो होने वाला था, और वो था आर्चरी का कंपटीशन। तो सब ना बिल्कुल एक ग्राउंड में ना गैदर होते हैं, उनका ना मीन्स अब कंपटीशन हेल्ड किए गए थे, डिफरेंट कंपटीशंस वो किए गए थे, और ना अब ये होल्ड 15 डेज तक चलने वाले थे। सो आज फर्स्ट डे था आर्चरी का। तो सब आते, सब उन्होंने बेस्ट देते हैं, मीन्स उन्होंने ना टारगेट सेट किया था, 5% एक रो में खड़े होते हैं, और देन उसके बाद ना एक एक करके ना करते जा रहे होते हैं। तो फिर ना जब वहाँ पे ना आता है जिमिन, जब जिमिन की बारी आती है तो फिर ना वो मुंह बनाता है, उसको आर्चरी बिल्कुल नहीं पसंद होती। तो वो ना एक डीप ब्रेथ लेता है, और फिर ना उसके पास ना रॉबिन आता है, और फिर ना उसके कान में कुछ खुसफुस करता है। तो फिर ना जो उसे आप देखते हो अनॉयड फेस लुक से देखते हो, फिर कहते हैं रियली, कहता हाँ सच ही बोल रहा हूँ। तो कहते हैं अगर तुम्हें लग गई तो कहते हैं ना तुम्हें इतना का लगता है क्या। तो कहते हैं फाइन ठीक है, अगर तुम्हें लगे ना फिर बाद में मुझे ना कहते हैं हाँ ठीक है, बट तुम्हें भी इन रिटर्न सेम चीज़ करनी होगी। तो फिर ना जो जिम्मी उसकी तरफ घूर के देखते हैं, कहते मुझे मरने का शौक नहीं है। तो कहते कि ना नहीं मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करना होगा, मैं तुम्हें ट्रस्ट करूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर ना जो जिमिन ना मुंह बना देता कहता है अच्छा ओके फाइन, और जो रॉबिन होता है बिल्कुल ना जो टारगेट होता है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, और ना वो कहते कि और अपने सर पे ना एक एप्पल रख लेते, सारे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते कि हो क्या रहा है। तो फिर ना जो वहाँ पे ना नाम जो रहा तो कहते कि ना ये रूल्स के खिलाफ है, तुम इस तरह नहीं कर सकते, किसी इनोसेंट पर्सन को इस तरह ना अपने टारगेट पे नहीं खड़ा कर सकता है। तो फिर ना जो मैं ना चीख गुस्से में मीन्स थोड़ा ना वॉइस को ना ऐसे हो करके दबा के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोल के वो कहता है मैंने नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से आई करने, उसको शौक चढ़ा, वो भी मुझे इस तरह। यहाँ पे ना विक्टर मैं हूँ, समझ आ रही है, मैं विक्टर हूँ,
उसने मुझे कहा ये करने को, ताकि उसकी बारी पे मैं भी सेम चीज़ कर सकूँ। वो मुझे विक्टिम बना के गए, समझ आ रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कराऊंगी। तो फिर ना जो आराम होता है वो भी चुप हो जाता है। वो सोचता है वो इन दोनों को क्या कहा, उसको अच्छे से पता था ये दोनों डेवल से पड़े। सो वो कहते कि ना वेल इन दोनों से मरेगा तो कोई नहीं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो फिर ना वो ये बोलता है, फिर ना साइड हट जाता है। और फिर ना जो जीवन होता है वो ना बिल्कुल एक ना टारगेट मीन्स एक एरो होता है, उसको ना बिल्कुल ना छोड़ देते हैं, जैसे होता है ना, तो वो छोड़ता है और वो डायरेक्ट एप्पल पे जाके लगता है। और ना वो उसी पर ना एक और एरो होता है, वो भी सीधा उसी एरो को क्रॉस करते हैं, एप्पल को बिल्कुल ना फाड़ देता है, जो ना जीवन ने छोड़ा था। और ना ये सारा देखे ये बहुत ज़्यादा ना अमेजिंग था ये चीज़, और टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, तो सारे ने बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे थे। तो फिर ना जो रॉबर्ट देखो मैंने तुम्हें कहा था ना तुम कर लोगे, तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो फिर ना जो रॉबिन कहते कि ना तुम मुझे इस तरह अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मैं भी इजीली कर लूँगा। तो फिर ना जिमिन मुँह बनाता है और फिर ना वहाँ से एप्पल लेता है, और देन वो भी ना सेम जाके टारगेट पे खड़ा हो जाता है। और सबको लगा था कि हाँ जो जिमिन ने कर लिया तो उसका जो ये दोस्त है या उसका गार्जियन जो भी है ये भी कर लेगा इजली, तो सबको ना रिलीफ था। लेकिन सब ना बस देखना चाह रहे थे। तो फिर वो जो रोबिन होता है एकदम से जैसे तीर छोड़ने वाला था, तो ना उसके हाथ पे ना एकदम से ना एक बी आ गई थी, उसने ना कट कर लिया था। तो फिर ना जो रोबिन के हाथ से ना बी जो एरो था ना वो ना गलत साइड पे जाके लगता है, और जो ना बिल्कुल अपने ना टारगेट में जाके नहीं लगता, जाके जिमिन के ना बिल्कुल आर्म पे लग जाता है। तो फिर ना वो ना जिमिन ना गुस्से से ना उसकी तरफ देखता है, और फिर ना फौरन भाग के आता है। जब वो देखते हैं कि ना रॉबिन खुद पेन में है, तो फिर ना वो कहते क्या हुआ तुम्हें, वो बोलते और फिर ना उसका हाथ देखता है, वहाँ पे ना एक बी ने कट कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो रहा था। तो फिर ना वो एकदम से ना उस हाथ के ऊपर ना बाइट करने लगता है, और जो भी उसका ना लाइक डंग वगैरह था उसका थोड़ा सा पॉइजन सा था, वो ना उसको ठोके ना निकालने लगता है। तो फिर ना जो रॉबिन कहते तुम्हारा खून आ रहा है, और ये बोलता है, फिर कहते वो खून एक मिनट ये खून है, तो फिर कहते कि ना हाँ खून है, पागल हो गया तुम। तो फिर ना वो ये बोल के जब उसका पॉइजन ठीक लेते तो उसका ना हाथ अब नॉर्मल हो रहा था, वहाँ ना सब आ गए थे, क्योंकि ना जो वो था जिन वो ना फर्स्ट एड किट लेके आया था, ने जिमिन को ना अभी भी तीर लगा हुआ था और स्टिल उसके आर्म पे लगा हुआ था। और वो जो कहता है कि ना ये बट ये तुम्हारा खून रेड कलर का क्यों है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है तो ब्लड का और क्या कलर होता है, तुम पागल हो गया, ब्लड का रेड कलर नहीं होगा तो और कौन सा कलर होगा। तो कहते बट तुम तो एक डेवल होना, तो तुम्हारा तो ब्लैक होना चाहिए था। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ घूर के देखते कहते कि ना क्या तुम्हारा ये ज़रूरी है तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़को। तो वो कहते क्या मतलब, तो कहते तुम्हें पता नहीं है मून गोडेस ने मेरी पावर्स ले ली ऑलरेडी, मैं बता नहीं सकता। कल रात से मुझे कितना ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा एम्प्टी फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास मेरा खुद का कोई लाइक मुझे ज़्यादा फील हो रहा है मेरे पास बॉडी है बट सोल नहीं है, फिर मेरे पास एक बॉडी है या फिर सोल नहीं है, सोल है तो बॉडी नहीं है। मुझे ना बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील हो रहा है, मुझे इस तरह का लग रहा है मेरा जो मेन पार्ट है ना मेरी लाइफ का, मेरी बॉडी का, मेरी सोल का, वो मुझे छीन चुका है, ठीक है, मेरे पास नहीं। और मुझे इस तरह ना 4 years रहने हैं, और तुम यहाँ पे मुझसे कह रहे हो कि मेरे पास पावर्स मीन्स मेरा ब्लड रेड कलर का क्यों आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरा रेड कलर का बिकॉज मेरे पास पावर्स नहीं है, इसलिए मेरा ना रेड कलर का आ रहा है ब्लैक की जगह। और तुम ऊपर से नमक छिड़क रहे हो, मुझे ये सारी बातें याद करा के 2 मिनट के लिए मैं ज़रा भूल गया था, लेकिन नहीं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज़। तो फिर ना रॉबिन मुंह बनाता है, कहते कि ना हे तुम मुझे इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। तो फिर जीवन कहते अच्छा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, और चल तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, इस पर कोई बात कुछ नहीं है। तो फिर ना जो रॉबिन मुंह बनाता है कहते कि नहीं गलत बात है, एक तो मैं अब जाके ह्यूमन बॉडी में आया हूँ और ऊपर से तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा तो मैं स्मोक में ठीक था, उसमें तुम्हें इरिटेट तो कर लेता था, तो तुम्हारे ये ना फालतू का भाषण सुनने से पहले ना मैं वैनिश हो सकता था। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना अच्छा वैनिश होना है, जाओ अभी दफ़ा हो जाए, निकलो यहाँ से। तो फिर ना वो दोनों ना अभी भी आर्ग्यू कर लेते, तो फिर वहाँ पर ना जेना तो कहते हैं हे स्टॉप बॉयज़,
तो फिर ना दोनों ना रुक जाता है और फिर ना जिन की तरफ देखने लगते हैं और जो जिन आता है वो ना एकदम से ना एरो खींच के निकालता है और फिर आउच लगा मुझे इस तरह बोलते हैं। उसको ना सच में पेन हुआ था कि मेरा तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया था। तो फिर रॉबिन कहता ओ तो मेरा इतना ज़्यादा टेक केयर क्यों कर रहे थे, टेक केयर जो कर रहे थे एक ना बिल्कुल हाउस वाइफ की तरह। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ ना घूर के देखते हुए कहते मैं तुम्हारी आज जान ले लूँगा, तुमने मुझे क्या कहा हाउस वाइफ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल के ना उसके पीछे भागने लगता है। तो फिर ना जिन एकदम से ना जिमिन का ना हाथ पकड़ लेता है और कहता है हे स्टॉप, तुम बैंडेज करवा लो। जब ये बात बोलते हैं तो फिर ना जो जिमिन का ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है जब जिन ने उसका हाथ पकड़ा। उसको ना काफ़ी ज़्यादा मीन एक एक होता है ना इलेक्ट्रिक शॉक सा फील हो अपनी बॉडी में। और फिर ना वो उसे जिन की तरफ देखते हैं चुपचाप जिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो ना उसके जो ना जिन था वो वहाँ पे आता है और उसके साथ ना जंगकुक भी आ गया था। तो उन्हें जंगकुक ना उसके ना थोड़े क्लोथ को रिमूव करते हैं। बिल्कुल ना वहाँ पे ना बैंडेज करने के लिए गए थे कि ना अब बैंडेज के लिए ना बैंडेज रूम में जाना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा ना मेडिसिन लगा देते हैं ताकि ज़्यादा ना जो है इन्फेक्शन या ना हो। तो फिर ये ठीक है वही बोलते हैं। उसको ना बहुत ज़्यादा ना दोनों कट्टा अच्छी बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको ना इलेक्ट्रिक शॉक सा फील हो रहा था। और देन उसके बाद ना वो वहाँ पे ना थोड़ी जब तक उनका कंपटीशन चलता है तब तक वो ना वहीं पे रहते हैं। और उसके बाद जब उनका कंपटीशन हो जाता है तो फिर ना जो उसको ना फर्स्ट एड रूम में लाया जाता है जहाँ पे ना जो तेंग ना उसके ना कहते हैं कि ना अपनी शर्ट ओपन करो। तो फिर ना जो जिमिन ना घूरते हैं तो फिर कहते हैं क्या इधर इधर की देख रहे हो, तुम शर्ट रिमूव कर रहे हो ना, मुझे बैंडेज करनी है। तो कहते हैं अच्छा तो ये बोलो ना। तो फिर कहते हे तुम क्या समझ रहे थे। तो कहते हैं ना मैं कुछ नहीं समझ रहा था, मैं बस मजाक कर रहा था। तो कहते हैं अच्छा डल्स मजाक करते हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो फिर ना जो ना तेंग मुंह बना तेंग की बात सुन के ना जिमिन मुंह बनाता है और कहते हैं कि ना तुम सारों ने क्या जान के ये सब कर रहे हो, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। मुझे याद करना था कि मैं डेवल होते हुए भी मेरे पास पावर्स नहीं है। तुम्हें पता है अगर मेरे पास पावर्स होते मैं 2 मिनट में इस जख्म को हील कर लेता, छोटे से जख्म को हील कर लेता और अंदर से ब्लड भी ना आता। बट नहीं, मैं इतना ज़्यादा ब्लड निकल वो भी रेड कलर का, ऊपर से मेरे पास पावर्स नहीं, मैं हील नहीं हो पा रहा। मैं पागल हो जाऊँगा। वही बोलता है सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर ना उसकी तरफ देखते कहते हैं हे काम नॉट बॉय, अब अगर तुम ठीक फील कर रहे हो तो क्या मैं तुम्हें ठीक करूँ, मीन्स बैंडेज लगाऊँ। तो कहता हाँ लगाओ बैंडेज, ये बोलता हूँ मुंह बनाता है। और फिर ना जो तेंग होता है उसको ना बैंडेज लगाने लगता है। और जो जिमिन था वो बस ना तेंग की तरफ देख रहा था, तेंग के ना हर एक्शन की तरफ देख रहा था कि वो ना सॉफ्टली लगा रहा था। कहता हे मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं जो टूट जाऊँगा, तो मेरे ना नॉर्मली बैंडेज ही लगा सकते हो। तो ना जिमिन की तरफ वो देख के कहते कि ना तुम एक डेवल हो सकता है तुम्हें ना इस नज़ाकत की आदत ना हो, इस वजह से ना मैं इस तरह लगाना ताकि ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि अब तुम रिसेंटली ह्यूमन जो बन गया। वो उसको ना टीज करता है। फिर जो जिमिन होता है वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें एक ही दफ़ा मेरी पावर्स वापस आने तो देख लेना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो फिर कहता है अच्छा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो कहते मैं डेवल हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा माइंड रीड करके तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। जो कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास ये पावर्स भी थी। तो कहता है ऑफ कोर्स थी, मैं एक डेवल हूँ, तो मुझे किसी कुछ भी करवा सकता था। तो फिर नंबर और मैं ऊपर से ऑरेंज था, मैं सबकी माइंड कंट्रोल कर सकता था। बट आप कुछ भी कर पड़ा मुझे नहीं समझ आया। तो मेरे पास मेरी तरफ इस तरह सस्पिशियसली देख के स्माइल क्यों कर रहा है। मुझे अगर पता था मैं भी तुम्हारा माइंड रीड कर लेता। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे थे तो मैं तुम्हारा मुंह पे ना एक 5 बार के ना तुम्हारा दिमाग ठीक कर देता। तो कहते कि ना ये तुम लाइक हमेशा इस तरह बकवास करते हो या कोई आज स्पेशल है। तो कहते कि ना क्या मतलब तुम्हें लग रहा है कि डेविल किंग तुम्हारे से बैठा हुआ है, फ्यूचर एम्पर तुम्हारे से बकवास कर रहा है। तो कहते हाँ तुम्हारी हरकतें तो कुछ इसी तरह की है। तो कहते अच्छा। तो फिर कहते ना वहीं पर ना कुछ बोलने वाला था तो ना रॉबिन आ जाता। तो कहते कि ना हे तू किसी से तो बकवास करने लगे। तो कहते तुम भी बकवास, तुम ये बोल रही मैं बकवास कर रहा हूँ, फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम लोगों सबका फ्यूचर एम्पर होने वाला हूँ, बट तुम लोग मुझे ना कह रहे कि मेरी बातें बकवास है। तुम लोगों को से ना मैं गिन गिन कर बदला लूँगा।
मैं ना भूलूंगा नहीं, सारी बातें मैं याद रखूँगा। ये बोलते रहो, गुस्से में ना अपनी शर्ट पहन दो ना, वहाँ से निकल जाता है। और फिर ना वो जो रोबिन है तो बहुत ज़ोर से ऐसे लगता है, हे जिमिन रुको मैं भी आ रहा हूँ, ये बोल के उसके पीछे भाग पड़ता है। उसके बाद अब हम अगेन सीन देखते हैं कि ना डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पे ना वो होता है रोबिन खा रहा था और उसको बहुत मजे ले लेके खा रहा था, आवाज़ करके खा रहा था। तो फिर ना जिमिन कहते हैं मेरे पास है ना रोबिन, आवाज़ किए बगैर खाना चाहिए, ठीक है। आवाज़ करके खाने वाले ना मैनरलेस होते हैं, इसलिए कहते हैं मैं न्यू ह्यूमन बना हूँ तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और तुम्हें पता है, ये देखो मैंने आज एक न्यू ट्रिक सीखी हो ना, एक अपनी फिंगर घुमाते हो, फिर ना जो ना जो ब्लैक स्मोक थोड़ी सी निकलती है, और फिर ना जो जमीन की प्लेट होती है ना, वो सीधा ऐसे उड़ती है। और फिर ना वो ना उसको दिखा रहा था कि हाँ मैंने ना स्लोली सीख रहा कि ह्यूमन बॉडी में ना उसको ना अपनी पावर्स कंट्रोल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो वो ऐसे ना घुमाता है चेयर अपनी फिंगर को, और वो कहता है कि ना देखो मैंने उठाना सीख लिया। और देन ना वो एकदम से ना उसका मैजिक खत्म हो जाता, कोई अभी वो कंट्रोल करना सीख रहा था। तो ना एकदम से ना जो थे वो नूडल्स खा रहा था जिसमें, और एकदम से ना उसके क्लोथ के ऊपर गिर जाता है। और फिर ना वो एक दफ़ा उसका जला था पैर, इसलिए तो मतलब उस पर्सन ने सूप उसके ऊपर फेंका था, बट है ना वो उसको जला नहीं क्योंकि वो डेविल था। बट टाइम वो ह्यूमन बन गए तो उसको इतना ज़्यादा चलता है, वो चीख मार के ना पीछे हट जाता है। और फिर ना वो ना उसकी तरफ देखने लगता है घूर के ना रोबिन की तरफ, सो सॉरी ये बोलते, और ना ठंडा जूस लेता वो भी उसकी तरफ फेंक देता, कहता है तुम ना एक काम करो, मुझे ना छोड़ दो, ठीक है। तुमने पहले ऊपर मेरे ऊपर गर्म मेरा खाना गिरा दिया, देन उसके बाद तुमने मेरे ऊपर जूस फेंक दिया, तुम क्या मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट कर रहे हो सबके सामने। तो कहते नहीं जी ना मेरा ऐसा कोई ना मोटिव नहीं था। तो कहते ना तुम ना दूर आओ मुझे, दूर, बिल्कुल दूर, तुमने मुझे ना 100 सेंटीमीटर के फासले पर रहो। तो कहते बट मैं तुम्हारे से दूर नहीं रहता, तुम गार्जियन। तो कहते तुम मेरे गार्जियन, तुम ना ट्रबल मेकर। तो तुम स्मोक के उसमें थे ना, तुम किसी चीज़ को ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। तो पता है मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा स्कूल में थी, जब से तुम ह्यूमन बने तुम मेरा सर खा रहे हो। अभी तुम्हें ऑलरेडी 24 आवर्स भी अब जाके तो मैं कंप्लीट होंगे, और तुम मेरा इतना दिमाग खा रहे हो। तो फिर ने जो रोबिन मुंह बनाता है, कहता है तुम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, तुम जबान बहुत जल्दी चलती है, तुम्हारा यही हाल रहा ना, मून ग्रेस तुम्हारी पावर्स ऑफिस नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं तुम फिर वही काम कर रहे थे, तुम फिर मेरे जख्मों पे नमक छिड़के, तो दोनों फिर बेस्ट हो रहे थे। तो फिर जो वो ना दोनों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया, तो उनकी वजह से ना पूरे हॉल में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी। तो जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं शट अप एवरीवन। तो फिर ना वो सारे बिल्कुल चुप हो जाते थे, और जो जिमिन ना घूर के ना रोबिन की तरफ देखता है, और फिर ना और प्रिंसिपल से ना इजाज़त मांगता है वहाँ से जाके ना शावर लेके कपड़े चेंज करने की। तो फिर ना जो प्रिंसिपल होते हैं वो जैसे दे देते हैं, और वहाँ से ना वो चले जाते। जिमिन रोबिन को घूरते हैं, और जो रोबिन होता है वो ना अपना थोड़ा सा ना सर खुज जाता है और कहता है फिर गड़बड़ हो गई। मैं बोलता हूँ मुंह बनाता है। फिर ना जो यूंगी आता है उसके पास, वो कहते हैं उसने खाना नहीं खाया। तो कहता हाँ मैं भी वही देख रहा था। तो कहते कि ना तू अपना खाना कंप्लीट कर लो, उसके पास खाना लेके चले जाते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, वही बोलते हैं। और फिर ना जो रोबिन आता है अपना खाना कंप्लीट करता है, और फिर जो इधर जो जिमिन आता है वो ना बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। तो उसका ना 4 years अभी उसको स्पेंड कर रहे थे अपनी पावर्स के बारे में, और उससे आज पहला दिन ही इतना बुरा जा रहा था उसका। वो सोचते थे यहाँ पे मेरी पावर्स होती है मैं रोबिन को अच्छे से मदद चखाता हूँ। वो सोचते कि ना मेरी पावर्स होती मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। वो सोचते मैं पावर्स होती तो है ना मेरा इतना ज़्यादा ब्लड ना निकलता, मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है। मुझे बोलता है ना बेड पे लेट जाते, कहता है ये कितना ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, कितना ज़्यादा इचिंग फील हो रही है, इस जूस की वजह से हो रही है, इस सूप की वजह से मुझे जलन हो रही है। वो ये इतना बोल रहा होता है, और वहीं पर ना एकदम से ना जंक आ जाता है। वो कहते कि मैं तुम्हारे लिए आया, तो नौकर के आना चाहिए था, एकदम से डरा देना मुझे। तो कहते हैं ना हाँ देख रहा हूँ, जब तुम यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे तो तुम्हारा नेचर बहुत ज़्यादा वेird था, बट जब से तुम्हारे पावर्स जा चुके हैं तो तुम ना एक मीन्स अलग बिहेव कर रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन ना एक पिलो उठाता है और फेंक के ना बिल्कुल
जंकू की तरफ मारते हुए कहता तुम सारे जान के मुझे याद करा रहे, मेरे पास पावर नहीं है, तुम सारे चाहते क्यों? हाँ, तुम चाहते क्या? तुम्हें ये चाहते कि मैं ये चीज़ याद कर करके इसका स्ट्रेस ले लेके मैं यहीं पे मर जाऊँ, है? तो फिर ना जो जिमिन की ना बात है वो ना सुनता है, जब वो कहते कि ना तुम कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कहते मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं ओवर रिएक्ट नहीं करना, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तुम खुद सोचो, अब तुम्हारे पास ना स्ट्रेंथ का पावर है पड़ा, और अगर किसी दिन ये वैनिश हो जाता है, तुम वीक हो जाओगे, तो तुम्हें क्या लगेगा? तो मैंने जो जंक को सोचते कहते हाँ बात तो सही है। तो फिर कहते मुझे इस तरह का फील होगा कि लाइक मेरी लाइफ का ना मेन मोटिव ना ख़त्म हो चुका, मीन्स जो मेरे पास था स्पेशल था वो हर चीज़ जा चुकी। तो कहते वही तो मेरे पास अब है ना इमोर्टैलिटी और थ्रोन है पड़ा, ठीक है, और मैं ना उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकता। तुम खुद ही बताओ कि कैसा फील होगा, मेरे पास मेन पावर्स नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा यूजलेस फील हो रहा है राइट ना। मेरे लेग्स मुझे इस तरह फील हो रही है जैसे वो जल रही हूँ, वो गर्म सूप की वजह से। वरना अभी मैं यहाँ पे मेरी पावर्स होती मैं 2 मिनट में हील भी कर लेता, इवन कि मुझे फील भी ना होता कि मेरे ऊपर कुछ गर्म गिरा है। तो फिर ना जो जंग को कहता है हाँ मैं एक्चुअली इसलिए आता। तो कहते क्या मतलब? तो कहते ना हाँ वो तुम्हारे लेग्स पे गर्म खाना गिर गया था ना, सूप गिर गया था और वो नूडल्स, तो दैट्स वाई मैं ना यहाँ ऑइंटमेंट लेके आया हूँ ये लगाने के लिए। तो फिर ये देखिए ना मेरे ना लेग्स पे लगा, ठीक है, मेरे ना ये ऊपर थाइस पे। सो तुम कैसे लगाओगे? तो फिर ना जो जिम की तरफ ना वो देख के कहते हे कितना गंदा माइंड है तुम्हारा, हम दोनों बॉयज़ है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वैसे बता रहा था कि मीन्स लाइक प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जो जी में था वो सचमुच में इसी तरह का कुछ सोच रहा था, उसे ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि लाइक वो ना बोलेगा कि ना प्राइवेसी भी कोई नाम की चीज़। ये सोच रहा था कि ना उसके सामने नेकेड होगा, अपने पैंट उतारेगा, उसको इस तरह के गंदे थॉट्स आ रहे थे। और जंकू को उसी तरफ देखता है और कहते कि ना बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। तो ये था कि ना तो ये ऑइंटमेंट मुझे दे दो। मैं शटरिंग क्यों करा? नहीं मैं जिम खुद को काम करो पार्टी में काम डाउन। और उसके ये एक्शन ना वहाँ पे ना तेंग आ गया था, तेंग भी देख रहा था, और तेंग और ना तेको दोनों ना बस जिमिन को घूर रहा था। और जो जिमिन होता है जैसे काम होता है सो ऑइंटमेंट तुम कब आए यहाँ पे? और एकदम से ना तेंग को देख के डर जाता है, कहता है मैं पागल हो जाऊंगा, हाँ मुझे भी पावर चाहिए, मून को डर इससे अच्छा आप रॉबिन को अपने पास ही रख लेते हो। मुझे मेरी मौका, मुझे मॉर्टेलिटी भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है, मून को डर मुझे प्लीज यहाँ से जाना है, मुझे अपने रेलम वापस जाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी पावर चाहिए और मुझे मेरे घर जाना, मुझे याद ही नहीं भैया पागल हो जाऊंगा। तो फिर ना रोबिन वहाँ आते हैं, कहते कि ना जब से तुम्हें पावर्स किए तुम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गए। तो फिर कहते हैं ड्रामेटिक? मैं यहाँ ना मैं बता रहा हूँ इस तरह मेरा हाल रहा ना, मैंने सफोकेशन से मर जाऊंगा। तो फिर कहते हैं अच्छा कौन सी सफोकेशन से, कोई तुम्हारा गलत हो रहा है? हाँ। तो फिर कहते हैं ना तुम लोगों से ना बहस करना ही फजूल है, ये बोलता है और फान से ना अपने क्लोथ्स निकालता है और फिर ना एकदम से ना जो जंगकुक से ना वो खींचता है ऑलरेडी, और वहाँ से ना चले जाता है नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग फील हो रही है, उसको ना थोड़ी सी जलन भी महसूस हो रही थी अपनी थाइस के ऊपर। फिर ना सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जो रोबिन कहते हैं ना इट्स ओके आप लोग इसकी फिक्र नहीं करो, इसको मैं संभाल लूँगा। तो फिर कहते हैं कि हाँ संभालना भी चाहिए। जो वहाँ पे ना RM भी आ चुका था, वो उसकी हरकतें देख रहा था और ना सारे ना बस हंसते हैं और फिर ना वहाँ से ना चली जाता है। और जो वो होता है रोबिन और वो ना आता है, और फिर जब वो ना जिमिन आता है तो फिर ना रोबिन उसको कहता है अच्छा ना सॉरी मुँह ना बनाओ इस तरह के। तो ना जो जिमिन स्टिल उसको घूरता है, उसको कहता है अच्छा बोलो ना करो। जिमिन स्टिल उसको घूर के देखते तो फिर ना जो ओ कहते हैं अच्छा ना ठीक है सॉरी। तो फिर ना कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर ना जो रोबिन होता है स्माइल करता है और यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा, सो टाटा बाय बाय।